अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मेरा नाम है हाशिर महमूद एआई वाला और मैं रेहान स्कूल का एक स्टूडेंट हूँ और मैं फाउंडेशन लेवल का स्टूडेंट हूँ। और आज मैं अपना डे 38 का टास्क जो टेड टॉक है लिविंग इन डिनायल क्लाइमेट चेंज इकरा खिलजी का रिव्यू दूँगा और इसकी छोटी-सी समरी बयान करूँगा। तो सबसे पहले इकरा खिलजी की एक तारुफ़ देते हैं। इकरा खिलजी पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती हैं और एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, शायरा और स्पीकर हैं। वो लोगों में क्लाइमेट चेंज के बारे में आगाही पैदा करती हैं और माहौल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए आमिल कदम उठाने की तरग़ीब देती है। वो अपनी तकरीर और शायरी के ज़रिए लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी की एहसास दिलाती है। मूविंग ऑन हम अपनी टेड टॉक की तरफ जाते हैं। अपनी टॉक में इकरा खिलजी क्लाइमेट चेंज के बारे में एक बहुत ज़रूरी बात करती है। हाँ, हमारी सोच और हमारा रवैया, वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग क्लाइमेट चेंज की साइंस को गलत नहीं समझते, बस वो इस मसले को नज़रअंदाज़ कर देते हैं कि इसके बारे में सोचना मुश्किल लगता है। हम जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज से दुनिया को नुकसान हो रहा है, लेकिन फिर भी हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पहले की तरह गुज़ारते रहते हैं। वो ये भी बताती हैं कि कुछ अमीर लोग एनवायरनमेंट के बचाने की बात तो करते हैं, लेकिन उनकी अपनी लाइफ़स्टाइल भी कभी-कभी एनवायरनमेंट को ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हैं और जो सॉल्यूशंस वो बताते हैं, वो हर किसी के लिए आसान या मुमकिन नहीं होते, ख़ासकर गरीब लोगों के लिए। इकरा खिलजी उन लोगों का भी ज़िक्र करती है, जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, जैसे किसान और जंगलात में रहने वाले लोग। इन लोगों का क्लाइमेट चेंज में बहुत कम हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी फ्लड्स और खुश्कसाली की वजह से उनके घर और रोज़गार को नुकसान होता है। वो अगली नस्ल को फिर वो आगे जाके जो अगली नस्ल है यानी कि अगली जनरेशन उसको अफ़रा-तफ़री के वारिस कहती हैं। इसका मतलब है कि अगर हम आज कुछ ना करें, तो अगली नस्ल को बहुत मुश्किल हालत का सामना करना पड़ेगा। उनके नज़दीक क्लाइमेट चेंज सिर्फ़ मौसम का मसला नहीं, बल्कि इंसानी ज़िम्मेदारी का भी मसला है। टॉक के आखिर में वो सिर्फ़ फैक्ट्स और नंबर्स की बात नहीं करती, बल्कि शायरी के ज़रिए अपना पैगाम देती हैं। वो कहती हैं कि हमें अब बहुत देर हो चुकी है या ये बहुत मुश्किल है, जैसे बहाने नहीं बनाने चाहिए। हमें क्लाइमेट चेंज को समझना चाहिए और मिलकर एक्शन लेना चाहिए, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके, जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासिर और इफ़ेक्ट हो रहे हो। तो आज की टेड टॉक से हमने सीखा है कि हमें क्लाइमेट चेंज के खिलाफ काम करना चाहिए और जो लोग इनसे अफ़ेक्ट होते हैं, उनकी मदद के लिए एक सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। आई होप आप लोग इस बात पे गौर करें। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।